बहुत बड़े अपराधी हो तुम परमात्मा के। इसीलिए परमात्मा ने भेजा है मुझे जगत गुरु बनाकर, तुम्हें मार्गदर्शन करने के लिए कि तुम अपने अज्ञानता के लिए और अज्ञानता जनित अपराध और कुकृत्यों के लिए परमात्मा से प्रार्थना करो, माफी मांग लो और प्रायश्चित के भाव से युक्त हो जाओ, क्योंकि तुम्हारा अपराध इतना बड़ा था कि आज कचहरी में, कोर्ट में, तहसीलों में मुकदमे भर गए। तुम्हारे अपराध से पितृयज्ञ का सूत्र विकृत हो गया, यज्ञ नष्ट होने की स्थिति में आ गया और जगत गुरु को स्वयं धरती पर आकर तुम्हारा मार्गदर्शन करना पड़ा। कितना सरल सा सूत्र था, माता गायत्री ने बताया और तुम चांडालों के प्रभाव में आकर, राक्षसों के प्रभाव में आकर उस यज्ञ को पूरी तरह से ज्ञान मार्ग से नष्ट कर दिए। जब पितृ यज्ञ का सूत्र पीड़ित हुआ तो क्या ज्ञान यज्ञ का सूत्र बचा? इस तरह से ज्ञान यज्ञ के सूत्र को ही नष्ट कर दिया, धर्म के मार्ग को ही पलट दिया। और जिन्होंने ऐसा राक्षसी कृत्य किया, तुमने उनको गुरु, उनको महागुरु जैसे शब्दों से संबोधित किया, उन्हें सम्मान दिया। यह अपराध तुमसे हो गया। कितनी सरलता से समझी जा सकती है। माता गायत्री ने कहा कि बीज का पोषण ही वास्तव में पितृयज्ञ है। तुम्हारे समझ में नहीं आया? और तुमने क्या किया कि बीज के पोषण को पितृयज्ञ न समझ के प्रेत के लिए जो तुमने श्राद्ध कर्म किया उसी को पितृयज्ञ मान लिया। और तुम गया और बनारस से लौट लौट के हमारे जैसे गुरुओं से पूछते रहे कि हम तो अब गया भी चले गए, हमारी तकलीफ क्यों कम नहीं हुई? अरे अल्पज्ञानियों, माता गायत्री ने क्या कहा कि पितृयज्ञ करो। पितृयज्ञ में उन्होंने क्या कहा कि जो पितरों का बीज है उसका पोषण करो। और पितरों का बीज तो तुम्हारे शरीर में ही था। तुम अपने शरीर को उत्तम वनौषधियों से, उत्तम बलि से, ये बलि शब्द का प्रयोग जानते हो क्यों किया माता गायत्री ने? क्योंकि जीव शरीर का पोषण जीव शरीर से ही होता है। तो अन्न, अनाज, सावा, कोदो, तुलसी, कुल्थी, कुम्हड़ा, परवल, इनसे तुम्हारा पोषण होता, इनकी बलि होती। इसलिए उन्होंने कहा कि बलि कर्म करो, उत्तम बलि कर्म करो। और तुमने बलि के नाम पर कहीं मंदिर में जाकर किसी देवी के सामने बकरा काट दिया। और बलि कर्म में तुमने प्रेत के लिए बलि कर्म माना, कहीं नींबू काटा और कहीं जाकर किसी सराय में 4 पिंड रख दिए और तुमने सोचा कि तुमने बलि कर्म कर लिया और तुम्हें पितृयज्ञ का फल मिल जाए। पितृयज्ञ तो किया ही नहीं। वह जो कर्म कराया गया उसके लिए भी माता गायत्री ने कहा है, उसके लिए उपप्रेत कर्म है। पितृ जो दिव्य पितर जहां से तुम प्रकट हुए हो, सूरज और चंद्रमा, वो बुध, वो गुरु बृहस्पति, जिनके वंशज तुम हो, वो बीज जहां से प्रारंभ हुआ चलते चलते परदादा ने अपने बीज को दादा में स्थापित किया, दादा ने पिता में स्थापित किया, पिता ने पुत्र में स्थापित किया। इसलिए वे जाते गए और उनका बीज स्वरूप लेता गया। इस तरह से पितरों का स्वरूप आज भी प्रकट है। किसी ने कहा कि क्या तुम पितरों को देखा है? मैं जगत गुरु कहता हूं कि तुम पितृ दर्शन करो, शीशा उठा के देख लो, तुम्हारे स्वरूप में ही तुम्हारे पितर। जब तुम्हारे पिता तुम्हारे जैसे हैं, तुम्हारे दादा तुम्हारे जैसे स्वरूप वाले हैं, तो इसी तरह से तुम्हारे पितर तुम्हारे ही स्वरूप वाले होंगे। इस तरह से पितृदर्शी तुम हो। और पितृदर्शिता का ये विशिष्ट सूत्र तुम्हें बरसों बरसों से प्राप्त है, लेकिन तुम्हारी जो मंद बुद्धि है वह पितरों को नहीं देख पाई। उसने प्रेत में पितरों को देखना शुरू किया। और प्रेत भी एक प्रकार के पितर ही है।
जब तुम्हारे अंदर की आसक्ति, तुम्हारे अंदर की राक्षसी वृत्ति इतनी प्रचंड हो जाती है कि तुम्हारी आसक्ति अपनी ही बहु बेटियों में हो जाती है, जब तुम्हारी आसक्ति अपनी ही आकांक्षाओं और मोह माया के झंझटों में फंसा रहता है, तब उस समय जब तुम्हारी मृत्यु होती है, परमात्मा के क्रोध से, दंड से तुम मर जाते हो। तो चूंकि बोध स्वरूप आत्मा है, इसलिए उन भोगों को भोगने के लिए तुम आत्म स्वरूप में दूसरे के शरीर पर कब्जा करने की वृत्ति रखते हो। वह अवस्था, चूंकि शरीर मृत हो चुका रहता है, मृत शरीर को प्रेत बोला जाता है, तो उसकी आत्मा हो तुम, इसलिए तुम्हें प्रेतात्मा कहा जाता है। और इन प्रेतात्माओं की मुक्ति इसलिए होती है कि गीता पढ़ने से इनकी मुक्ति होती है, क्योंकि इन्हें बोध हो जाता है कि इस प्रकार के भोगों में कुछ नहीं है। तुलसी के पवित्र स्पर्श से इनकी मुक्ति हो जाती है, क्योंकि तुलसी परम पावनी और तारिणी है। गंगा माता का जल स्नान करने में प्रयुक्त करने से इनकी मुक्ति हो जाती है, क्योंकि गंगा का स्पर्श करते ही ये मुक्त हो जाते। इनकी मुक्ति का मतलब इनको वैष्णव धाम नहीं मिलता। इनकी मुक्ति ये है कि अगर ये झपट्टा मारकर, पेशकार की पेशी की तरह अगर ये झपट्टा मारकर किसी दूसरे का रोटी छीन कर खा जाते हैं, तब जब गंगा का स्पर्श इनकी आत्माओं का होगा तो ये कुत्ते बिल्ली बन जाएंगे, ये वो जो भेड़िया बन जाएंगे। फिर उनको ईश्वर वही काम देंगे कि तुम जाओ और झपट्टा मार मार के लोगों का भोजन करो, और इस तरह से उनके प्रायश्चित लंबे जन्मों जन्मों तक चलते रहते। मेरे परम प्रिय शिष्यों, ऐसे प्रायश्चित वाले, ऐसे कुत्ते बिल्ली और भेड़िया का योनि में प्रवेश करने वाले कर्म को तुम उस चांडाल के कहने से स्वीकार कर लिया, और तुम अपने पितृयज्ञ से विरत हो गए। पितृयज्ञ क्या है? अपने मेहनत से, बल विद्या बुद्धि परिश्रम पराक्रम से जो अपने लिए धर्मानुकूल रोटी की व्यवस्था करता है, वह पितृयज्ञ करता है। और यह पितृयज्ञ तो सामान्य पितृयज्ञ है, जो प्रकृति के लिए पोषणी है। ऐसा पितृयज्ञ तब होता है जब तुम अपनी रोटी के साथ अपनी पत्नी पुत्र की रोटी के लिए खड़े हो जाते हो, तब तुम्हारा पितृयज्ञ विशिष्ट हो जाता है। और यह पितृयज्ञ अति विशिष्ट हो जाता है जब तुम अपने भाई की रोटी के साथ खड़े हो जाते हो, जब तुम माता पिता की रोटी के साथ खड़े हो जाते हो। और यह पितृयज्ञ विराट हो जाता है जब तुम अपने बीज के पोषण में न केवल अपने पिता का बीज पोषित करते हो, जबकि तुम अपने दादा और परदादा के बीज के पोषण में भी सहायक हो जाते हो। और जैसे ही ये पितृयज्ञ विराट होता है, संसार तुम्हारे सामने नतमस्तक हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता है। जय हो जय हो। इस पितृयज्ञ के उत्तम प्रभाव से समाज में मैथुनी मार्ग का सुख तुमको प्राप्त होता है। प्रेम तुम्हें मिलता है, आवास तुम्हें मिलता है, रोटी तुम्हें मिलता है। जो सब सुख जो मैथुनी मार्ग के होते हैं तुम्हारे लिए सहज हो जाते हैं। फिर उस पितृयज्ञ की यदि शिक्षा तुम दोगे तो तुम्हारे पुत्रादिक में अपने मेहनत, अपने परिश्रम, अपने पराक्रम के बल पर रोटी प्राप्त करने की अभिलाषा होगी। तो जब ये घटित हो जाएगा तो वह तो अपने पिता का भी धन नहीं चाहेगा। वो तो चाहेगा कि पिताजी से जो प्राप्त है मैं वह भी नहीं ग्रहण करूंगा, क्योंकि इससे हमारा पितृयज्ञ बाधित होगा। जब तुमने पिता का रोटी खा लिया, एक बड़े आईएएस का लड़का था, जिंदगी भर अपने पिता की संपत्ति पर खाता रहा, तो पितृयज्ञ करने वाला कौन? वो पुत्र ने तो पितृयज्ञ किया नहीं। और अगर उसने पितृयज्ञ नहीं किया तो पितर नाराज, और अगर पितर नाराज तो वो शक्तियां उनको नपुंसक कर देंगी। मैथुनी मार्ग से उनको सुख प्राप्त करना बंद हो जाएगा, और वह पितृदोष जो लगेगा वो केवल उन तक ही सीमित नहीं रहेगा, उनके पुत्रों में भी चला जाएगा। तो उन्होंने अपना तो सर्वनाश किया ही किया। जो संदेश भेजा उससे तुम्हारा भी सर्वनाश हो गया। और उन चंडालों को तुमने गुरु बना लिया जिन्होंने कहा पितृयज्ञ पितृदोष है, आओ नदी के किनारे बैठ जाते हैं और 4 उड़द के जौ के आटे का पिंड बनाकर नदी में प्रवाहित कर देते हैं, तुम्हारा पितृदोष खत्म। यद्यपि वह भी पितृदोष को शांत करने का एक माध्यम है, क्योंकि जब तुम वैसा करते हो
तो तुम ज्ञान यज्ञ को पोषित करते हो, तुम एक व्यक्ति को पोषित करते हो जिनको अन्न अनाज से तुम संपन्न करते हो, वहां पे भी पितृ यज्ञ ही होता है। वह यज्ञ आवश्यक है, लेकिन वह यज्ञ तब आवश्यक है जब तुम पितृ यज्ञ उत्तम करो, फिर भी पितृ दोष लगे, तब उन त्रुटियों को समाप्त करने के लिए वह यज्ञ है। लेकिन यहां तो चांडाल ने यज्ञ की विकृति ही पैदा कर दी। उसने सीधे कह दिया कि तुम्हारे यहां पितृ बाधा है, प्रेत बाधा है। तो उसने अपने पटीदारों को, अपने बीज के पोषण को, अपने दादा के पोषण को, बाबा के बीज के पोषण को उसने बीच से हटा दिया। सोचो, इतना बड़ा अनर्थ जो मूल रूप से पितृयज्ञ था, उस पितृयज्ञ को ही हटा दिया और केवल पितृयज्ञ के उस अंश को उसने समाज में जाने दिया जिससे उसकी स्वार्थ पूर्ति हो। उसने अपने स्वार्थपरता में, उस चंडाल ने अपने स्वार्थपरता में यह भी नहीं सोचा कि जब पितृयज्ञ नष्ट हो जाएगा तो इस संसार का क्या होगा। तो जब पितृयज्ञ का बोध नष्ट हो गया तो भाई ने भाई की रोटी छीनना शुरू कर दिया, पेशकार ने समाज की रोटी छीनना शुरू कर दिया, सड़क का अधिकारी सड़क पर खड़ा होकर ट्रक ड्राइवरों की रोटी छीनना शुरू कर दिया। उसे पितरों के दंड का डर ही नहीं रहा, क्योंकि गुरु ने मार्गदर्शन कर दिया कि तुम कितना भी बड़ा असुर बन जाओ, हम नदी के किनारे खड़े होकर तुम्हारे हाथ से जवा उड़द की 4 पिंड बनवा के नदी में डलवा देंगे, तुम्हारा सारा दोष नष्ट हो जाएगा। और वही रोड पर वसूली करने वाला, वही संसार से रिश्वत से रोटी छीनने वाला, और वही संसार पर अत्याचार करने वाला, जब पितरों की मार पड़ी, खुद नपुंसकता के शिकार हो गए, शरीर में रोग व्याधि हो गई। क्यों शरीर में रोग हुआ? क्योंकि यह शरीर तो पितरों के बीच से था। क्यों नपुंसकता हुई? क्योंकि पितरायन मार्ग की ऊर्जा तो योनि और बीज से स्थापित होकर जनन मार्ग से, लैंगिक मार्ग से एक पीढ़ी में दूसरे पीढ़ी में जाता है। तो जब तुमने पितरों को क्रोधित किया, जब तुमने पितरों को अपमानित किया, तो तुम्हारे लिए मैथुनी मार्ग का सुख बंद हो गया। तुमने पिता का धन तो हड़प कर लिया, भाई से छीन लिया, लेकिन भाई से छीनने पर ग्रहों में मंगल दंड का अधिकारी हुआ। और मंगल क्या था? शरीर का स्वामी था। मंगल क्या था? आयु का स्वामी था। उसने तुम्हारे अंदर इतने रोग, इतने व्याधि, इतने क्लेश, इतने पेड़े, इतना मुकदमा इत्यादि भर दिया कि भाई का जमीन हड़पने का दंश ऐसा हुआ कि तुम्हारा शरीर ही नष्ट हो गया। लीवर सिरोसिस, लीवर कैंसर, किडनी में स्टोन। मंगल तो पराक्रम का स्वामी था, तुम्हारे पराक्रम को नष्ट करके तुम्हें एक बिस्तर पे बिठा दिया। लेकिन आश्चर्य तो तब हुआ कि चांडाल ने तुम्हें ऐसे सूत्र बता दिए थे, भेड़ों के झुंड में कटने के लिए भेड़ प्रसन्न चित्त। और जब कसाई से पूछा गया कि तुम्हारी भेड़ें बाड़ में रहती हैं और खुले बाड़ में भागती भी नहीं, प्रसन्न चित्त पड़ी हुई है, इन्हें चिंता नहीं है क्या कटने का? तो उस कसाई ने कहा, उस राक्षस ने कहा, उस असुर ने कहा, उस चांडाल ने कहा, क्या कहा जानते हो? कि मैं चुपके से इन सब के अलग अलग जाकर कान में कह दिया है कि जो ये कटने जा रही हैं भेड़े, ये सब शेर हैं। जो कटने जा रही हैं ये सब भेड़े, यही भेड़ हैं और तुम शेर हो। मैंने इन भेड़ों को बता दिया है कि तुम शेर हो। और अब वो भेड़ मगन, जिनका कान पकड़ कर ले जाया जा रहा है बाड़े में, उन्हीं के सामने काटा जा रहा है, उनको देखकर वो प्रसन्न हो रही हैं कि देखो ये भेड़ कट रहा है, और अपने आप में गर्वान्वित महसूस कर रही हैं कि मैं तो शेर हूं, मैं नहीं कटूंगा। लेकिन मैं जगत गुरु तुमसे कहता हूं, स्पष्टता से संबोधित करके कहता हूं कि यदि तुम्हारा पितृयज्ञ नष्ट हो गया, तब तुम ये मान लो कि मैथुनी मार्ग का सुख तुम्हारे लिए नहीं है। ये मान लो कि तुम्हारे बीज का विकास नहीं हो सकता। और तुम्हारा बीज कौन है? तुम्हारा पुत्र। और तुम्हारे जीवन में ऐसा भी हो सकता है कि यह बीज जो तुम्हारा पुत्र है,
यह इस लायक भी न रहे कि अपने बीज का स्थापन अगली पीढ़ी में कर सके। और यह भी हो सकता है कि ये बुद्धि से हीन हो जाए, बल से हीन हो जाए, पागल हो जाए, विक्षिप्त हो जाए। याद रखो, तुम्हारा बीज उत्तम तभी होगा जब तुम उत्तम पितृ यज्ञ करोगे। तो इस तरह से जब तुम गलत गुरु का चुनाव कर लेते हो, जब तुम गलत मार्गदर्शक का चुनाव कर लेते हो, तो वह अपने स्वार्थपरता के लिए यज्ञ के सूत्र नष्ट कर देता है। तब वो मुहूर्त की बात करता है, विशिष्ट प्रकार की तिथियों की बात करता है, लेकिन मेन जो मूल्य होता है धर्म के मूल्यों में कभी नहीं पड़ता। मेरे परम प्रिय शिष्यों, आज तुम अपने आप में सोचो कि यदि तुम्हें पितृयज्ञ के विषय में वास्तव में पता होता तो तुम क्या भाई का धन हड़प करने का सोचते? भाई का धन हड़प करना धन तो है ही नहीं, वो जहर है। वो तुम्हारे अंदर नपुंसकता पैदा करेगा, तुम्हारे शरीर में रोग पैदा करेगा। नपुंसकता शब्द का प्रयोग मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि पितरों का जो ऊर्जा होती है वो तो मैथुनी मार्ग से ही आगे बढ़ती है। तो पितर तो तुम्हें अयोग्य घोषित कर देंगे। तुमने पितृयज्ञ नहीं किया, अयोग्य हो गए, तो मैथुनी मार्ग का सुख नहीं। पत्नी है और तुम नपुंसकता के शिकार हो गए। तुम्हारी वृत्तियां ऐसी है कि शराब पी के पड़े हो, फला मंत्री के पेशकार हो, फला मंत्री के, फला राजनेता, फले अधिकारी के पेशकार हो और खूब पैसा कमा रहे हो, बियर ब्रांडी पी के पड़े हो। स्त्री की स्थिति यह है कि वो विकल है, वो पैतृक सुख चाहती है, वो विकल। उस विकलता से जिन अपराधों को जन्म मिलेगा, पता नहीं तुम्हारा बीज अगली पीढ़ी तक पहुंच पाएगा कि नहीं। और तुम धन इकट्ठा करने, पितृयज्ञ को नष्ट करने के लिए तुम महिषासुर बने जा रहे हो, तारकासुर बने जा रहे हो, इतने बड़े बड़े दानव तुम स्वयं बने जा रहे हो। तुम्हें ज्ञान नहीं, बुद्धि नहीं, विवेक नहीं, इसका परिणाम कितना भयंकर होगा तुम इसकी कल्पना नहीं कर सकते। आज पितृयज्ञ के विषय में अगर संसार जाना होता तो भाई भाई के धन हड़प करने के लिए कूट रचना न करता। पता चला यह पितृयज्ञ का सूत्र जो नष्ट किया असुरों ने, वो समाज में एक प्रचंड विकृति पैदा कर दिया। पहली विकृति तो ये हुई कि सनातन धर्म जो 7 द्वीपों की धरती पर फैला हुआ था वह सिमट कर हिंदुस्तान तक रह गया, क्योंकि इन पापियों ने अपनी श्रेष्ठता के गुमान में दूसरे को शूद्र क्षुद्र कह के अपमानित करके कि तुम जन्म से ये हो, तुम जन्म से ये हो, बहुतेरों को इसने दूसरे धर्म में जाने के लिए विवश कर दिया। ऐसे पापियों को देखो तो प्रायश्चित कर लो। जो श्रेष्ठता की बात कर्मों के आधार पर नहीं करते, जन्म के आधार पर सुनिश्चित कर देते हैं कि तुम्हें अगर हम छू लेंगे तो पाप लग जाएगा। वास्तव में ये ज्ञानी नहीं, ये असुर हैं। और सनातन धर्म ऐसे असुरों का विरोध करता है, फिर भी तुमने इन्हें अपना गुरु मान लिया। अब ये सोचो कि कितना बड़ा अपराध घटित हो गया, कितना बड़ा प्रपंच पैदा हो गया। यदि तुमने माता गायत्री, सोचो माता गायत्री देवी है कि ये आचार्य देवी है। माता गायत्री ने वेद के सूत्र दिए कि इन लोगों ने वेद के सूत्र दिए। अब सोचो कि ब्रह्म ने वेद को प्रकट किया कि ये ब्रह्म है, लेकिन यही तुम्हारे ब्रह्मा बन गए, यही तुम्हारे मार्गदर्शक बन गए, तुम्हारे पितृयज्ञ को नष्ट कर दिया। अब जब पितृयज्ञ नष्ट हुआ तो पहला तो भाई ने भाई को धन हड़प लिया, पहला तो भाई ने भाई का धन हड़प कर लिया। पितृयज्ञ नष्ट हुआ, भाई प्रायश्चित किया इस बात के लिए कि उसने नष्ट किया, और दूसरा भाई पीड़ित हुआ कि उसकी रोटी छिन गई। यहाँ पे दोनों भाइयों का पितृयज्ञ नष्ट हो गया। समाज में महान विकृति को, यज्ञ को नष्ट करने वाला असुर यहाँ जीत गया, और तुम देखते रहे। धिक्कार है तुम्हारे जीवन को, धिक्कार है तुम्हारी आत्मा को।
धिक्कार है मनुष्यता को तुम्हारे, धिक्कार है धर्म को, धिक्कार है उस तुम्हारे उन जिनको तुमने ब्राह्मण नियुक्त किया, उन्होंने तुम्हारा मार्गदर्शन नहीं किया। धिक्कार है उस गुरु को जिनको तुमने गुरु माना, उन्होंने तुम्हारा मार्गदर्शन नहीं किया। और धिक्कार है तुमने जिसको जगत गुरु बनाया, उन्होंने भी तुम्हारे यज्ञ की रक्षा नहीं की। जिस यज्ञ की रक्षा करने के लिए परमात्मा राम प्रकट हुए और रावण के नाभि में बाढ़ मार के उसका जो है प्राण हरण कर लिए, उन राम का संदेश भी तुम तक नहीं पहुंचा। धिक्कार है तुमने जिस कृष्ण को तुमने परमात्मा माना, परमेश्वर माना, जिनके लिए जिस पितृ यज्ञ की रक्षा करने के लिए उन्होंने दुर्योधन समेत भीष्म इत्यादि द्रोणाचार्य इत्यादि समस्त श्रेष्ठ मनुष्यों को भी इस धरती पर सुला दिया। उस कृष्ण से भी तुम्हें संदेश नहीं मिला। तुमने राम के संदेश को ग्रहण नहीं किया, माता गायत्री के संदेश को ग्रहण नहीं किया, ब्रह्मा के संदेश को नहीं ग्रहण किया, कृष्ण के संदेश को ग्रहण नहीं किया, और इन चांडालों ने तुमको समझा दिया और तुम समझ गए। और पितृयज्ञ के नष्ट होने से कितना बड़ा समाज में विकृति पैदा हुआ कि कोर्ट, एक कचहरी मुकदमों से भर गए। ओ भाई, जिसने भाई का धन हड़प कर लिया, उसको तो पता ही नहीं था कि उसका पितृयज्ञ नष्ट हो रहा है, इससे उसका शरीर नष्ट हो जाएगा, मैथुनी मार्ग का सुख नष्ट हो जाएगा, बीज नष्ट होगा, अपने ही पुत्र पे पड़ेगा। तो कालांतर में उसका जब पुत्र बीमार हुआ, जब उसकी शरीर नष्ट होने लगा, जब पितृयज्ञ से पितरों का कोप प्रकोप पड़ने लगा और वह अपने ही संसार में दीनहीन अवस्था में पड़ गया, तब भी इन चंडालों ने उसको ये जाके नहीं बताया कि तुमने इस तरह से पितृयज्ञ को नष्ट किया था, इसलिए तुम्हारी ये परिस्थिति है। उस समय भी इन चांडालों ने उसकी प्रशंसा की कि चलो हम 4 पिंड नदी में बहा देते हैं, अब तुम ठीक हो जाओगे। फिर कहा चलो गया में पिंड दान करा देते हैं, अब तुम ठीक हो जाओगे। फिर कहा ये फला फला हवन करा देते हैं, अब तुम ठीक हो जाओगे। लेकिन वास्तव में तो उसने पितृयज्ञ नष्ट करके वो जो बड़ा अपराध किया था, प्रकृति तो उसको वह सिखाना चाहती है कि तुम उसका प्रायश्चित कर लो तब ठीक होगे। उसने उसके लिए प्रायश्चित नहीं किया और एक दिन वो मर गया। और मरने के बाद भी उसकी आत्मा भटकती रही, तो उसके पुत्रादिक को जिसके पोषण के लिए उसने पितृयज्ञ को नष्ट कर दिया, अब उन्हीं पुत्रादिक के ऊपर जाकर अपना प्रभाव दिखा रहा है और इस संसार के सुखों को चाहने की अभिलाषा प्रकट कर रहा है, क्योंकि उसका पूरे इतना बड़ा नहीं है कि संसार में केशव महाराज जैसे लोगों को प्रताड़ित कर सके। अब वह आत्म स्वरूप में जब प्रेतात्मा बना तब भी वो कष्ट में ही रहा। अब उस प्रेतात्म स्वरूप में बहुतों दिनों तक कष्ट में रहा। तब उनके पुत्रादिक जब केशव महाराज इत्यादि जैसे जगत गुरुओं के संपर्क में आए और मैंने कहा कि तुलसी की परिक्रमा करो, गंगा जल पानी में मिलाकर स्नान करो, अपने पटीदारों को भोजन कराओ, गौ माता को रोटी दो, तब जाकर उनकी मुक्ति भी हुई। तो मुक्ति हुई तो छीन झपट्टा मारकर खाने वाले कौए बने, गिद्ध बने, चील बने, कौआ बने, कुत्ता बने, भेड़िया बने। इस तरह की योनियां उनको प्राप्त हुई। मुक्त का मतलब, यहां मुक्ति का मतलब परम धाम से लोग जोड़ देते। अरे परम धाम में अगर ये राक्षस जाएंगे, घुसखोर, रिश्वतखोर, भ्रष्टाचारी जाएंगे, तो फिर परम धाम में वे जो शीलवान, गुणवान, यज्ञ की रक्षा करने वाले पुरुष हैं, उनका फिर क्या होगा? परम धाम इतना सरल नहीं है कि वहां पर ये लोग चले जाएंगे। तुम जिसको सोचते हो कि तुम्हें मुक्ति प्रदान कर देंगे और परम धाम भेज देंगे, सत्य तो ये है कि वे भी ऐसी ही योनियों में जाने के लिए तैयारी कर रहे हैं। राजा राम के दरबार में कुत्ता बिकल पहुंच गया। राजा राम ऐसे महाराज थे, ये आजकल के राजाओं की तरह नहीं थे। राजा राम ऐसे महाराज थे कि जहां मनुष्यों को तो न्याय मिलता ही था, पशु पक्षियों को भी न्याय मिलता था। महाराजा राम के दरबार में बिकल कुत्ता पहुंच गया जिसके सर से खून बहा जा रहा था। और उसने राजा राम के दरबार में प्रेम पूर्वक आग्रह किया कि हे राजन, आप चक्रवर्ती सम्राट है, इस ब्राह्मण को देखो, ये पापी ब्राह्मण, इसने मेरे सर पर डंडे से मारकर मेरा सर लहूलुहान कर दिया। मेरा क्या अपराध था?
राम ने ध्यान से देखा और विस्मय में पड़ गए कि एक तरफ ब्राह्मण है और वो ब्राह्मण भी ऐसा वैसा ब्राह्मण नहीं था, उसने भय बस डंडा मार दिया। वह तपस्वी ओजस्वी ब्राह्मण था, संध्या करने वाला, धर्म का आचरण करने वाला, पितृयज्ञ के, देव यज्ञ को, ज्ञान यज्ञ के सूत्रों को जानने वाला तेजस्वी ब्राह्मण था। अब एक तरफ राजा राम ने ब्राह्मण को देखा, ब्राह्मण का सदा सम्मान करना तुम, और ब्राह्मण कौन? जो ज्ञान यज्ञ, वेद यज्ञ, देव यज्ञ, पितृयज्ञ के बारे में विराट से जानता हो, जो यज्ञ के अनुकूल आचरण करता हो, वो ब्राह्मण। राजा रामचंद्र जी ने देखा कि एक तरफ योग्य ब्राह्मण है और दूसरे तरफ वो कुत्ता। तो राजा राम बहुत विस्मय में पड़ गए और उन्होंने सुनिश्चित नहीं कर पाए कि दंड क्या दे। तो उन्होंने कुत्ते से ही कहा कि तुम स्वयं दंड सुनिश्चित करो कि इस ब्राह्मण को, इन ब्राह्मण को क्या दंड दिया जाए, मैं तुम्हें अवसर प्रदान कर रहा हूं। वह कुत्ता कुछ सोचा और बोला, फिर बोला, कहा इन्हें किलिंजर मठ का मठाधीश बना दिया जाए। वहां जितने लोग बैठे हुए थे, वशिष्ठ इत्यादि जो विद्वान ब्राह्मण बैठे हुए थे, वो सन्न हो गए। स्वयं राजा राम सन्न हो गए, यह सोचकर कि आखिर एक कुत्ता, इनको तो दंड देना चाहिए था, ये कह रहे हैं कि इनको किलिंजर मठ का मठाधीश बना दिया जाए। तब भगवान राम से रहा नहीं गया, तो कुत्ते से पूछा कि रहस्य क्या है। कहे कि मैं बहुत ही कर्म को मानने वाला, धर्म को जानने वाला, पूजा पाठ से संयुक्त, यज्ञ को मैं निहित, यज्ञ की विधि को जानने वाला, मैं नित्य सुबह उठकर स्वाध्याय करता था और नियमित रूप से यज्ञ करता था, और मैं उसी मठ का मठाधीश था। जब मैं संस्कार पूर्ण जीवन जीने वाला, ऐसे संस्कार थे हमारे कि आज भी हमें पूर्व जन्म का स्मरण है। जब मेरा इतना संस्कार था, मैंने इतने धर्म का पालन किया था, तब भी मठाधीश बनने की वजह से आज मुझे कुत्ते की योनि प्राप्त हुई। प्रभु, तो ये तो ब्राह्मण, इसे तो क्षण क्षण मात्र में क्रोध आ जाता है, तो इसके क्रोध से इसकी क्या दुर्गति होगी भगवान जाने। तो मेरे परम प्रिय शिष्यों, इस प्रकार से न्याय करने वाले थे, और आज न्याय का स्तर तो यह है कि सब जगह पितृयज्ञ पीड़ित हो रहा है, प्रताड़ित हो रहा है। अब परिस्थिति क्या घटित हुई कि जब चारों तरफ घर में मुकदमे और मुकदमे हो गए, तो ऐसे ही लोग कचहरी में जाते हैं, तो कचहरी वाला राजा के बल से 4000 दे दो, 2000 दे दो। कोई गेहूं बेच कर दे रहा है, कोई ज्वार बेच कर दे रहा है, कोई अपने खाने पीने अंग इत्यादि के अंग वस्त्रम को बेच कर दे रहा है, कोई अपने स्वर्ण इत्यादि आभूषण को बेच के दे रहा है। उनकी रोटी छीनने वाले राक्षस असुर जो पितृयज्ञ को नष्ट कर रहे हैं, जब तुम इनके समर्थन में खड़े होकर अपने पितृयज्ञ को नष्ट कर देते हो और फिर कहते हो कि गुरुजी हमारा ब्याह करा दीजिए, गुरुजी मेरे पुत्र की शादी क्यों नहीं हो रही है। याद रखो, पापियों का समर्थन देना पाप करने से 1000 गुना ज्यादा पाप को बढ़ाने वाला होता है। और जब तक तुम पितृयज्ञ के मार्ग को निष्कंटक नहीं करोगे, तुम्हारा दुख तुम्हारे लिए कभी कम नहीं होगा। कुछ लोग जो पहले अपने भाइयों का जमीन हड़प करके आज दुख संताप से नष्ट हो गए, उनका धन नष्ट हो गया, उनके पुत्र विवाह इत्यादि सुख के लिए बिलख रहे हैं, क्योंकि उनको पितृदोष लगा हुआ है। अब कुछ लोग ऐसे ही रिश्वतखोर, कमीशनखोर हैं, जिन्होंने अपने जीवन में अपने पुत्रादिक के लिए खूब माल मोटाल इकट्ठा किया। अब पितृदोष लगने की वजह से उनके बेटों में विकृत मानसिकता प्रकट हो गई। 28 साल हो गया, 32 साल उम्र हो गई, कहीं IAS बनेंगे तभी शादी करेंगे, पता चला 40 साल डग गए। अब 40 साल के बाद कह रहे हैं कि हम तो तिलक दहेज नहीं लेंगे, ऐसे ही शादी कर लेंगे। अब उनसे उनके लड़के को विवाह करने के लिए कोई तैयार नहीं। और किसी ने तो रिश्वत का पैसा खा के ऐसा देसी घी खाना शुरू किया, खिलाना शुरू किया कि विकृत पितृयज्ञ की वजह से लड़का बिल्कुल हाथी हो गया। अब उससे भी कोई शादी विवाह करने को तैयार नहीं। और किसी का मन मस्तिष्क तो ऐसा हुआ कि जब वो पितृयज्ञ नष्ट किया, तो जगत गुरु जैसे गुरुओं ने उसको समझाया कि देखो, ये कमीशन खोरी अच्छी बात नहीं है,
ये रिश्वतखोरी अच्छी बात नहीं है। फिर भी ज्ञान यज्ञ को सूत्र को जानकर, जैसे मैं आज आपको जागृत करके बता दिया कि पितर तो सामने खड़े, माता गायत्री का जो सिद्धांत है बलिकर्म का वो प्रकट है। सब कुछ जानने के बाद, बोध स्वरूप होने के बाद, जो मलाई खाने की लालच थी उसकी वजह से उसने उस वृत्ति का परित्याग नहीं किया और रिश्वतखोरी कमीशनखोरी करता रहा। ऐसे घरों में पागल बच्चे पैदा हुए, मूढ़ बच्चे पैदा हुए। ऐसा बच्चा पैदा हुआ कि परमात्मा ने उसका बोध ही हरण कर लिया, क्योंकि जब तुम बोध स्वरूप नहीं हुए तो तुम्हारे घर में बोध प्रकट होगा, इसके अधिकारी तुम हो ही नहीं। ये देखो कि जाने कितने पापी जो हमें सुन रहे थे, जब वे रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार की बात आई, जब उन्हें लगा कि पितृयज्ञ तो हमने नष्ट कर दिया, हमारा पापाचार उसी को नष्ट कर देगा, हमारे पुत्र को ही नष्ट कर देगा, हमारे परिवार को ही नष्ट कर देगा, तो न जाने कितने पापाचारी। अब देखो इसमें लाइव में अभी जाने कितने थे, घटते चले जा रहे हैं, क्योंकि ये पापाचारी भाग रहे हैं, ये पापी, ये राक्षस भाग रहे हैं। देखो इनको भागते हुए, इन गिदड़ों को, इन भयाक्रांत पापियों को भागते हुए देखो कैसे प्रतीत हो रहे हैं कायर। ये केवल ज्ञान यज्ञ से ही नष्ट हो जाएंगे। इनके लिए राजा के बल की आवश्यकता नहीं है, इनके लिए हमें किसी दंड सूत्र की आवश्यकता नहीं है, इनके लिए जगत गुरु का ज्ञान ही काफी है। इन पापियों को देख रहे हो न भागते हुए, देखो कैसा आनंद मिल रहा है। आज धर्म उदय हो रहा है, धर्म जागृत हो रहा है। जिस दिन तुम्हारे अंदर का विवेक जागृत हो जाएगा, जिस दिन तुम सनातन धर्म को जान जाओगे, उस दिन यह सनातन धर्म विश्व व्यापक होगा। इस संसार का कौन सा ऐसा भाग है, कौन सा ऐसा कोना है जहां पर प्राणी बिना पितृ यज्ञ के जीवित है? इस संसार का ऐसा कौन सा कोना है जहां पर देव यज्ञ नहीं हो रहा है? इस संसार का कौन सा ऐसा मनुष्य है जो ज्ञान यज्ञ नहीं कर रहा है? इस संसार का कौन सा ऐसा मनुष्य है जो यज्ञ के बिना इस धरती पर स्थापित है? इस संसार का कौन सा ऐसा मनुष्य है जो सनातन धर्म के सूत्रों को पालन नहीं कर रहा है? तो जब संसार का हर मनुष्य सनातन धर्म के सूत्रों का पालन कर रहा है, तो सनातन धर्म क्या है, कैसे है, कहां है, इन प्रश्नों का भला कोई मूल्य है? और जब हम कहते हैं कि हम जगत गुरु हैं, हम सनातन धर्म के सूत्रों को विश्व व्यापक करने वाले हैं, तो लोग हमसे पूछते हैं सनातन धर्म क्या है? सनातन धर्म के विषय में जानते क्या हो? सनातन सूत्र क्या है, धर्म का सूत्र क्या है, यज्ञ का सूत्र क्या है, ये हमें जानते हो? ये हमें य और व में मानव कह के कहेंगे, व का मतलब यह, मां का मतलब यह, न का मतलब यह, तुम तो जानते ही नहीं। इसका अर्थ होता है कि मैं वशिष्ठ से पैदा हुआ हूं। फिर उसमें कोई शब्द जोड़ देंगे और उसके बाद कहेंगे इसका प्रत्यय, इसका वाय, इसका वाच, इसका य, इसका जौ, ये होता है। और इस तरह से सिद्ध होता है कि मैं पराशर की संतानें हूं। इस तरह से धर्म को विकृति करके, जिसे व्याकरण से, व्याकरण शब्द का प्रयोग, व्याकरण की उत्पत्ति परमात्मा ने धर्म के विस्तारित करने के लिए, प्रयुक्त करने के लिए कहा, और ये विद्वान होकर, व्याकरण जानकर उसी व्याकरण का प्रयोग अपनी श्रेष्ठता को सिद्ध करने में, दूसरे का भाग, रोटी का भाग, पितृयज्ञ का भाग हड़प करने में प्रयुक्त करने लगते। तो मेरे परम प्रिय शिष्यों, इस तरह से जब मैंने तुम्हें पितृयज्ञ के विषय में बता दिया, तो तुम पितृयज्ञ की रक्षा करो। तुम यदि उत्तम पितृयज्ञ करोगे, याद रखना पिता की रोटी भी तुम्हारे पितृयज्ञ को पोषित नहीं करती। पिता की रोटी केवल तभी तक ग्रहण करो जब तक तुम समर्थवान मत बन जाओ। यही वजह है कि जब पिता की स्थिति बहुत अच्छी रहती है और लड़का बीटेक कर लेता है, तो कहता है पिताजी नौकरी तो मिल रही है लेकिन करेंगे नहीं, हम आईएएस बनेंगे। और पिताजी रिश्वतखोरी के पैसे से उसे पढ़ाए रहते हैं, तो फिर आईएएस की तैयारी करते करते 35 साल बीत जाता है। एज ज्यादा हो जाने पर कंपनियों को लगता है कि ये क्या मेहनत करेगा हमारे लिए, तो भी नौकरी नहीं देते। और जब बेरोजगार हो जाता है तो माता पिता उसकी शादी के लिए परेशान हो जाते हैं। अब उससे, उस बेरोजगार मूढ़ की शादी कौन करे?
और फिर स्थिति ये हो जाती है कि उसका परिवार भी नहीं बचता, और यज्ञ कर्म उसने किया ही नहीं। पहले तो पढ़ाई पर पिता का धन नष्ट किया, फिर जब कमाई का समय आया तो बहाना लेकर बैठ गया, और जब पितृयज्ञ उसने नहीं किया, जवानी में ही तो पितृयज्ञ करना है, जब आप 22 साल 25 साल के हो गए तो आपको पितृयज्ञ करना प्रारंभ कर देना चाहिए था। आप घर में भी थे तो पिता का इतना काम बटाना चाहिए था कि कम से कम रोटी का दोष आपको ना लगे, लेकिन आपने किया नहीं। आपको बिस्तर पे चाय चाहिए, बिस्तर पे पकौड़ी चाहिए, बिस्तर पे जो है पराठा चाहिए, वो भी किसका? पिता का। वो भी किसका? परिवार का। और परिस्थिति ये हो गई कि पितृयज्ञ की वजह से आपका शरीर बेडौल हो गया, शरीर में रस नहीं रहा, शरीर में रंग नहीं रहा। पत्नी भी ऐसी स्थिति में आ गई कि आपके साथ रहना नहीं चाहती, और परिस्थिति यह भी हो सकती है कि आपका शादी विवाह न हो। अब इस तरह से पितृयज्ञ को नष्ट करने वाले यह नहीं सोचते कि इनका प्रभाव इन्हीं के ऊपर पड़ेगा। तो मेरे परम प्रिय शिष्यों, यदि तुम इस संसार में खुशहाल होना चाहते हो तो अपने पितृयज्ञ का संरक्षण करो, और उस व्यक्ति का भी समर्थन मत करो जो पितृयज्ञ को नष्ट कर रहा, क्योंकि यज्ञ को नष्ट करने वाला राक्षस है, असुर है, और यज्ञ को ज्ञान से नष्ट करने वाला चांडाल है। तो मेरे परम प्रिय शिष्यों, जैसे ही तुम भाई की रोटी छीन लेते हो, तुम क्या बन जाते हो? असुर। अब तुम्हारे लिए क्या है? सुदर्शन चक्र है, राम का बाण है, परशुराम का फावड़ा है, दुर्वासा का श्राप है। तुम असुर मत बनो। और अब दूसरा क्या? और जैसे ही तुम किसी दूसरे को पितृयज्ञ का भाग हरण करते देखते हो, फिर भी उसकी प्रशंसा कर देते हो, तो यहां पर तुम्हारे ज्ञान पर राहु का पहरा हो जाता है। और जब ज्ञान से राहु मिलेगा तो तुम क्या हो जाओगे? चंडाल हो जाओगे, चंडाल हो जाओगे, चंडाल हो जाओगे। 3 बार मैंने क्यों कहा? कि तुम्हारे बोध, मेधा, स्मृति में बात बैठ जाए, तुम चांडाल हो जाओगे। चांडाल होना पाप के मामले में असुर होने से 10 गुना बड़ा है, क्योंकि चांडाल ऐसी विकृति समाज में पैदा करता है कि यज्ञ नष्ट हो जाता है। आज यज्ञ क्यों नष्ट हो गया? पितृयज्ञ क्यों नष्ट हो गया? क्योंकि चांडाल बहुत ऊंची कुर्सी पर धर्म का भेष बनाकर बैठ गया, और उसने सूत्र में ही खाच पाच कर दिया, सूत्र ही पलट दिया कि भाई का लूटो और नदी के किनारे जाकर 4 पिंड बनाकर पानी में छोड़ दो। बस इसी सूत्र की वजह से सारी गड़बड़ी पैदा हो गई। तो मेरे परम प्रिय शिष्यों, न तो तुम असुर बनो, न चांडाल बनो, क्योंकि असुर का भी विनाश होता है और चांडाल का भी सर्वनाश होता है। परमात्मा इन्हीं को नष्ट करने के लिए धरती पर आते हैं। ये जो राम आए हैं तो ये चांडालों का नाश करेंगे। ये जो राम आए हैं तो ये असुरों का नाश करेंगे। इसीलिए मैं प्रसन्न हूं कि राम आएंगे तो अंगना सजाएंगे। इसीलिए मैं महाप्रसन्न हूं, झूम रहा हूं, नाच रहा हूं, गा रहा हूं। और इन असुरों, इन चांडालों को नहीं पता, इनको लगता है कि राम आए हैं कुछ नहीं करेंगे। लेकिन तुम देखना, राम आए हैं, इसीलिए तो जगत गुरु प्रकट हुआ। अब इस धरती का सीना चीर कर कोई ऐसा महापुरुष पैदा होगा जो इन असुरों और चांडालों को, उनको किनारे लगा देगा। मेरे परम प्रिय शिष्यों, तुम यदि उन्नति चाहते हो तो असुर मत बनो, चांडाल मत बनो। तुम पितृयज्ञ को नष्ट मत होने दो, और तुम गीता के भगवान कृष्ण के संदेश को सुनो, जो कृष्ण का संदेश कहता है कि जो ज्ञान से धर्म पालन में, धर्म के सूत्रों से समाज को मार्गदर्शन देते हैं, वो उत्तम ब्राह्मण है। तो ऐसे ब्राह्मण का सदा सम्मान करो। ऐसे ही ब्राह्मणों से द्वेष करने वाले का सर्वनाश हो जाता है, क्योंकि उसका पितृयज्ञ नष्ट हो जाता है। जैसे देखो पेशकार का पितृयज्ञ नष्ट हो रहा है, देखो कमीशन खोर का पितृयज्ञ नष्ट हो रहा है, देखो रिश्वतखोर का पितृयज्ञ नष्ट हो रहा है। आज बहुत से रिश्वतखोर के लड़के, उनका परिवार आता है, कहता है बेटों की शादी नहीं हो रही है। बहुत से रिश्वतखोर का परिवार हमारे पास आता है,
कहता है कि गुरुजी पुत्र नहीं पैदा हो रहा है, तो उन्होंने पितृयज्ञ को नष्ट करते समय यह नहीं सोचा कि उनको ऐसे दंड भोगने पड़ेंगे। तो आज देखो परिस्थितियां प्रकट हैं, बदल रही हैं, तो तुम भी यज्ञ के साथ खड़े हो जाओ। जो पहले तो पितृयज्ञ को नष्ट मत होने दो, जो पितृयज्ञ को नष्ट कर रहा है उसका समर्थन मत करो, और जिन मुख से पितृयज्ञ के नष्ट होने का सूत्र प्रकट हो उसे चांडाल समझ को उसकी प्रशंसा मत करो, और जो पितृयज्ञ की रक्षा के लिए खड़ा ना हो उस सम्राट को भी सम्राट मत समझो, वह भी असुर ही है। इस प्रकार से जब तुम बोध स्वरूप होकर, जागृत स्वरूप होकर खड़े हो जाओगे मेरे परम प्रिय शिष्यों, तब समाज में पितरों के आशीर्वाद से तुम्हारा मान बढ़ेगा, सम्मान बढ़ेगा, यश बढ़ेगा, गौरव बढ़ेगा, और कालांतर में इसी पितृयज्ञ के प्रभाव से तुम सम्राट बनोगे। आज बहुत से सम्राट ऐसे हैं जो धार्मिक हैं, जो पूजा पाठी हैं, लेकिन उन्हें पता ही नहीं कि पितृयज्ञ होता क्या है, उन्हें पता ही नहीं है कि देव यज्ञ होता क्या है। जानते हो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उस चांडाल ने इतना बढ़िया दिमाग लगाया कि धर्म सूत्र को ही बीच से गायब कर दिया। ऐसा सूत्र लगाया कि गुरुओं का चुनाव ठप्पा से होने लगा। ठप्पा मारे, इस कुर्सी पे बैठा दो, अब एक ज्ञानी हो गए। ठप्पा मारे, इस कुर्सी पे बैठा दिए, या तपस्वी हो गए। ठप्पा मारे, इस कुर्सी पे बैठा दिए, ये सिद्ध हो गए। तो जब सिद्ध, तपस्वी, ज्ञानी इनको ठप्पे से सुनिश्चित करने लगेंगे तो समाज में ऐसी ही विकृति पैदा होगी कि यज्ञ ही नष्ट हो जाएगा। और जब यज्ञ नष्ट होगा तब क्या होगा? महाभारत होगा, और महाभारत के बाद जो करुण क्रंदन होगा उसके लिए शायद तुम अपने आप को तैयार नहीं कर पाओगे। इसलिए इस महाभारत को घटित होने से रोको और अपने जीवन में यज्ञ की स्थापना करो मेरे परम प्रिय शिष्यों। उत्तम यज्ञ का, जैसे केशव महाराज को ज्ञान यज्ञ से धन मिलता है, वही उसकी आजीविका का साधन है। तुम यज्ञ की निंदा मत करो। जो मेहनत से, परिश्रम से, ज्ञान से, विद्या से, बुद्धि से, पराक्रम से, धर्मानुकूल तरीके से राजधर्म और ईश्वरीय धर्म का पालन करते हुए अपने लिए रोटी का साधन कर रहे हैं, यदि तुम उनकी निंदा करते हो तो भी पितृयज्ञ की निंदा करते हो मेरे परम प्रिय शिष्यों। तो इस प्रकार से भी पितृयज्ञ की निंदा मत करो। जो धर्मानुकूल व्यवसाय कर रहे हैं, ईमानदारी से अपने ट्रक ट्रैक्टर को चला रहे हैं, उनको पकड़कर 2 लाख 4 लाख रुपया जुर्माना करके उनके रोटी का साधन जो छीन लेते हैं, वह भी पितृयज्ञ को नष्ट कर रहे हैं। ऐसे पापियों को भी दंड मिलता है। तो मेरे परम प्रिय शिष्यों, कूट रचना करके किसी की रोटी छीनने का प्रयास मत करो। कूट रचना करके किसी की रोटी का साधन नष्ट करने का प्रयास मत करो, क्योंकि दूसरे के पितृयज्ञ को नष्ट करने पर भी उतना ही पाप प्राप्त होता है जितना स्वयं के पितृयज्ञ को नष्ट करने पर व्यक्ति को मिलता है। तो मेरे परम प्रिय शिष्यों, पितृयज्ञ के स्वरूप को जिस दिन जान जाओगे और जिस दिन पितृयज्ञ के यथार्थ स्वरूप को संसार जान जाएगा, उस दिन कचहरी में न्यायाधीश तो बैठेगा लेकिन केस एक भी नहीं होगा। भाई भाई की लड़ाइयां बंद हो जाएगी। आज यदि सूत्र पहले लोगों को पता होता कि पितृयज्ञ करने से संतान मिल सकता है, पितृयज्ञ करने से बीज पोषित होता है, तो कम से कम सत्यनारायण भगवान का कथा सुनकर अपने भाई, अपने पटीदारों को बुलाकर उनको रोटी प्रदान करता, और जब उनके सामने हाथ जोड़कर जाता कि भैया चलिए हमारे यहाँ भोजन कर लीजिए, तो उस चाचा, उस बाबा के लड़कों में, अपने ही पटीदार इत्यादि के पुत्र इत्यादि में कम से कम आक्रोश खत्म होता, प्रेम बढ़ता, परिवारवाद बढ़ता। न जाने कितने मुकदमे नष्ट हो जाते, न जाने कितने अन्याय जनित कार्य कुशलताएं नष्ट हो जाती, न जाने कितने चंडाल के सूत्र फेल हो जाते। लेकिन उन सूत्रों को गायब कर दिया किसने? असुरों ने, चांडालों ने मिलकर, और आज तुम उनके शिकार हो रहे हो। तो मेरे परम प्रिय शिष्यों, अपने पुरुषार्थ की रोटी खाओ,
अपने मेहनत परिश्रम की रोटी खाओ और प्रयास करो कि चाचा के लड़के को तुम रोटी दो। उस चाचा के लड़के से रोटी छीनने का प्रयास मत करो। जिस दिन तुम्हारे अंदर ऐसी योग्यता पैदा हो जाएगी, उस दिन एक समर्थ भारत का निर्माण होगा, उस दिन एक समर्थ सौराष्ट्र का निर्माण होगा और सारा संसार तुम्हारे धर्म से प्रभावित होगा। तब रसिया से तुम्हें सुनाई पड़ेगा ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तब तुम्हें यूक्रेन, कनाडा, जर्मेनिया, तंजानिया, युगांडा, यूगोस्लाविया, इन सब देशों से तुम्हें सुनाई पड़ेगा। इन सब देशों से ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो नारायणाय सुनाई पड़ेगा। तो आओ हम सनातन धर्म से संसार को जागृत करें, विश्व व्यापक करें। नहीं, विश्व व्यापक तो है ही सनातन धर्म। इस संसार में कोई ऐसा देश नहीं, कोई ऐसी मिट्टी नहीं, कोई ऐसा कण नहीं, कोई ऐसा जमीन नहीं जहां पे सनातन धर्म न हो, क्योंकि सनातन धर्म के बिना इस संसार में जीवन ही संभव नहीं। जैसे आज तुम सनातन सूत्रों को जानकर जागृत हो रहे हो और तुम्हारे अंदर उत्साह पैदा हो रहा है कि हम अपनी रोटी की व्यवस्था करेंगे। आज 24 साल का लड़का यदि मेरा प्रवचन सुन रहा है तो उसके अंदर उत्साह आ रहा है कि वह अपने चाचा बाबा के धन से नहीं, अपने पराक्रम, अपने पुरुषार्थ के धन से खड़ा होगा, क्योंकि वो यज्ञ करने के लिए तत्पर है। आज जो तुम्हारे मन में भावना पैदा हो रही है कि मैं यज्ञ करूंगा, ये भावना कमीशन खोर के कमीशन को नष्ट कर देगा, पेशकार के पेशी को नष्ट कर देगा, अत्याचारियों के अन्याय को नष्ट कर देगा, भ्रष्टाचारियों के भ्रष्टाचार को नष्ट कर देगा। और तुम्हारा पुत्र पराक्रम से, परिश्रम से जब अपनी रोटी और तुम्हारी रोटी की व्यवस्था करेगा, उस समय ऐसा आश्चर्यजनित घटित होगा कि धरती स्वर्ग हो जाएगी। मनुष्यता आसमान पर स्थापित होकर संसार को प्रभावित करेगा और संसार जय हो सनातन, जय हो सनातन, जय हो सनातन, जय हो सनातन कहना शुरू कर देगा। तब राम का सपना पूरा होगा, तब कृष्ण का सपना पूरा होगा, तब महात्मा परशुराम का सपना पूरा होगा और इस संसार में न्याय की, धर्म की स्थापना होगी। तो मेरे परम प्रिय शिष्यों, न्याय धर्म के आधार में है। जिस दिन न्याय की स्थापना हो गई, धर्म उच्च मानदंड स्थापित करेगा और संसार सुख खुशहाल हो जाएगा, निर्मल हो जाएगा। प्रेम के गीत गाएंगे, तब ए सरसों की हरियाली, तब ए चंद्रमा की चांदनी, तब ए सूरज की सुनहरी रोशनी तुम्हारे जीवन में ऐसा प्रदीप्ति होगा कि तुम अंतरात्मा से प्रसन्न चित्त हो जाओगे और तुम्हारे धर्म की बुनियाद इतनी बुलंद होगी कि तुम्हारे परिवार में खुशियां और खुशियां बिखर जाएगी। तो आओ मेरे परम प्रिय शिष्यों, मेरे साथ खुशहाली की यात्रा करो। आओ मेरे परम प्रिय शिष्यों, तुम मेरे साथ धर्म की यात्रा करो। आज इस प्रवचन की आवश्यकता सारे संसार को है। तुम अपना धर्म समझो। तुम सब लोग, मैं इसलिए तुमसे आग्रह कर रहा हूं, मैं तुम्हें हाथ जोड़कर तुम्हारे सामने आग्रह कर रहा हूं कि इस प्रवचन को जन जन तक पहुंचाने में मदद करो। क्योंकि वो जो पेशकार पेशी ले रहा है, बेचारा पाप कर रहा है, अपने लिए नपुंसकता को आक्रमण, अपने लिए नपुंसकता को निमंत्रण दे रहा है, अपने पुत्र को मूढ़ और अपने वंश का सर्वनाश होने का निमंत्रण दे रहा है। वो बेचारा जानता ही नहीं। मुझ जगत गुरु का प्रवचन सुनेगा, जान जाएगा तो रिश्वतखोरी करना छोड़ देगा। और वो ऊपर वाले भी, जिनके लिए कमीशन खोर, रिश्वतखोर, भ्रष्टाचारी जब पैसा लेते हैं तो कहते हैं ऊपर वाले के लिए ले रहे हैं, ऊपर वाले के लिए ले रहे हैं। वो ऊपर वाले भी, उन तक भी पहुंचाओ मेरा ये प्रवचन, वो ऊपर वाले भी बदल जाएंगे। और जब ये नीचे वाले, ये ऊपर वाले दोनों इन सब पापों से मुक्त हो जाएंगे, भ्रष्टाचार से मुक्त हो जाएंगे, तो उत्तम पितृयज्ञ करेंगे। इसलिए मेरे परम प्रिय शिष्यों, नारायण ने कहा है ना कि यज्ञ की रक्षा करो, कृष्ण ने कहा कि यज्ञ की रक्षा करो, ब्रह्मा ने कहा कि यज्ञ की रक्षा करो, भगवान शंकर ने कहा कि यज्ञ की रक्षा करो। तो आज जब यज्ञ की रक्षा की बात आई तो तुम यदि भाग गए बिना शेयर किए, तो इसका मतलब तुम यज्ञ की रक्षा के साथ खड़े नहीं हो। आज तुम स्मरण करो कि राम धनुष बाण लेकर क्यों आए थे।
आज तुम स्मरण करो कि श्री कृष्ण भगवान सुदर्शन चक्र लेकर क्यों आए थे। आज तुम स्मरण करो कि भगवान शंकर पशुपति अस्त्र क्यों पैदा किए थे। तो अगर आज तुम यज्ञ की रक्षा के मैदान से भाग खड़े हुए, तब तुम सोचो कि तुम कौन हो। मेरे परम प्रिय शिष्यों, तुम यज्ञ करने वाले बनो, तुम यज्ञ करता बनो, तुम यज्ञ के रक्षक बनो और तुम देवता बन जाओ, तुम उत्तम मनुष्य बन जाओ, तुम देवताओं के लिए पोषणी हो जाओ, पितरों के लिए पोषणी हो जाओ। भागो मत, कायरता का प्रदर्शन मत करो। यदि तुमने आज कायरता का प्रदर्शन कर दिया तो माता गायत्री का धर्म सूत्र अंधकार में चला जाएगा। अब सदियों के बाद जगत गुरु पैदा होगा। कितनी सदियां बीत गई, कितने बरस बीत गए, जमाना बीत गया, नारायण ने इस धरती पर जगत गुरु नहीं भेजा। आज वर्षों वर्षों सदियों सदियों के बाद परमात्मा ने तुम्हारे लिए जगत गुरु की व्यवस्था की है। आज तुम जागृत हो जाओ। यदि तुम जगे नहीं तो अब नारायण को आना पड़ेगा, अब परमात्मा परमेश्वर को आना पड़ेगा। यदि तुम जागृत नहीं हुए तो मेरे परम प्रिय शिष्यों, तुम परमात्मा को क्यों कष्ट देना चाहते हो। तुम जगो और एक नई क्रांति पैदा कर दो, एक नई अलख जगा दो, जिसके लिए युद्ध की आवश्यकता नहीं है, जिसके लिए हड़ताल करने की आवश्यकता नहीं है, जिनके लिए बसों को रोकने की आवश्यकता नहीं है, जिसके लिए राज धर्म को प्रताड़ित करने की आवश्यकता नहीं है। केवल ज्ञान यज्ञ करो। ये ज्ञान यज्ञ से पापी इसलिए डर जाएगा, असुर इसलिए भाग जाएंगे क्योंकि ये ज्ञान यज्ञ नहीं, माता गायत्री का सूत्र है। ये ज्ञान यज्ञ ही नहीं, ये ब्रह्म सूत्र है। ये ज्ञान यज्ञ ही नहीं, ये राम का सूत्र है, भगवान शंकर का सूत्र, शिव का सूत्र, ये कृष्ण परमात्मा का सूत्र है। तो क्या तुम आज परमात्मा के सूत्र के साथ खड़े नहीं होंगे। तो मेरे परम प्रिय शिष्यों, इसलिए मेरा अंतिम आग्रह फिर है कि मैं राम की दुहाई देकर, कृष्ण की दुहाई देकर, परमात्मा शंकर की दुहाई देकर, भगवान शंकर जिन्होंने कीर्तिमुख को कहा कि जो तुम्हारा स्मरण करके ही मंदिर में प्रवेश करेगा तभी हमारे दर्शन का फल मिलेगा, उन भगवान शंकर की दुहाई देकर तुम सबसे केवल इतना ही कह रहा हूं कि तुम पुत्रादिक सहित, यदि परिवार में 10 सदस्य हो तो 10 सदस्यों को एक एक बार इस प्रवचन को शेयर करना है। इसलिए कि आज आवश्यकता है कि सारे संसार में पितृयज्ञ की स्थापना हो और ये रिश्वतखोर, ये घुसखोर, ये कमीशन खोर, ये भ्रष्टाचारी ये जाने कि उनके नपुंसकता का वास्तव में कारण क्या है। क्योंकि ये हर पंडितों के यहां जा जाके पूछते हैं कि बेटा बीमार हुआ तो क्यों हुआ, बेटे की शादी नहीं हुई तो क्यों हुआ, पुत्र पैदा नहीं हुआ तो क्यों हुआ, हमारे अंदर जो नपुंसकता घटित हुई वो क्यों हुई। इस सभी प्रश्नों का उत्तर हमारे इस प्रवचन में है। तो मेरे परम प्रिय शिष्यों, संसार को जागृत करने के लिए, संसार को दिशा देने के लिए, यज्ञ की रक्षा करने के लिए, कचहरी में केस कम करने के लिए, कोर्ट में मुकदमों की संख्या घटाने के लिए, राज कार्य का बोझ कम करने के लिए, राज धर्म का पालन करने के लिए, परमात्मा का धर्म पालन करने के लिए तुम सब इसे शेयर करो और सपरिवार शेयर करो। नारायण अस्त्र मंत्र, रुद्र अस्त्र मंत्र भी तुम्हारे लिए तभी लाभदायक होगा जब तुम धर्म के कार्य से जुड़ोगे, यज्ञ से जुड़ोगे। जो यज्ञ की रक्षा के प्रति भाव नहीं प्रकट करता, संसार का कोई भी मंत्र उसके लिए फलदायी नहीं है। जो यज्ञ की रक्षा के लिए अपने समर्पण को प्रकट नहीं करता, परमात्मा भी फिर उसके सहायक नहीं होते। इसलिए धर्म का संरक्षण प्राप्त करने के लिए, परमात्मा का संरक्षण प्राप्त करने के लिए इस पोस्ट को तुम शेयर करो। और अंत में फिर इस बात को मैं रिपीट करता हूं कि ओनली धर्मा कैन शील्ड मैन, नॉट भीमा और अर्जुना। केवल धर्म ही मनुष्य की रक्षा करता है। ये भीम अर्जुन तो कहने को है, ओनली धर्मा कैन शील्ड मैन, नॉट भीमा और अर्जुना।
और साथ में ये भी कहेंगे कि राम आएंगे तो अंगना सजाएंगे। परमात्मा आ रहे हैं, भगवान राम आ रहे हैं। अब यज्ञ के विस्तार में लग जाओ, पितृयज्ञ के विस्तार में लग जाओ। मेरे परम प्रिय शिष्यों, इस पोस्ट को अधिक से अधिक शेयर कर दो।